जरा सोचिए, क्या होगा अगर साल 2026 में मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाए। कुछ रिपोर्ट्स को मिलाकर हमने एक ऐसे ही काल्पनिक संघर्ष की तस्वीर बनाई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए इसे समझते हैं। 28 फरवरी 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक नया और शायद सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस आग को भड़काया। ये सब कुछ एक बहुत ही सोचे समझे और अचानक किए गए हमले से शुरू हुआ जिसने पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले लिया। इस मिलिट्री ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन लायंस रो। ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट मिशन था, ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा और अचानक किया गया हमला। वॉशिंगटन और तेल अवीव ने इसे एक जरूरी प्रीएम्प्टिव एक्शन बताया, मतलब खतरे को बढ़ने से पहले ही खत्म करने की कोशिश। और ये सब हुआ 28 फरवरी 2026 की सुबह। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के कोने कोने में अपने टारगेट्स पर हवाई और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। अब देखिए, ये हमले सिर्फ सरहदों तक ही सीमित नहीं थे। इस ऑपरेशन का मकसद बहुत साफ था, सीधा ईरान की सरकार और उसके सबसे बड़े नेताओं पर हमला करना। इसे डिकैपिटेशन स्ट्राइक भी कहा गया, जिसका सीधा सा मतलब होता है नेतृत्व का सर कलम कर देना। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, उनके डिफेंस मिनिस्टर और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक बहुत बड़े कमांडर के साथ साथ कई टॉप सिक्योरिटी चीफ्स भी मारे गए। इस खबर की पुष्टि द गार्जियन जैसे बड़े मीडिया हाउस ने भी की। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी के हमले में मारे गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी उनकी मौत की पुष्टि की और बताया कि उनके साथ परिवार के कई और लोग भी मारे गए हैं। लेकिन देखिए, किसी भी जंग की सबसे भारी कीमत आम लोग ही चुकाते हैं। इन हमलों का मिलिट्री टारगेट्स के अलावा आम नागरिकों पर भी बहुत भयानक और दुखद असर पड़ा। जो सबसे दिल दहला देने वाली खबर आई वो थी मिनाब शहर से। वहां एक लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल गिरी, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से भी ज्यादा बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। और ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी। शुरुआती हमलों में ही पूरे ईरान में 200 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए थे। मतलब एक बड़े मानवीय संकट की शुरुआत हो चुकी थी। अब जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद ईरान चुप तो नहीं बैठने वाला था। तेहरान ने बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान का जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं था। उन्होंने इजराइल पर तो मिसाइलें और ड्रोन दागे ही, साथ ही बहरीन, कतर, कुवैत और UAE में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया। बस कुछ ही घंटों में ये जंग कई देशों में फैल गई। इन जवाबी हमलों का असर भी तुरंत दिखने लगा। UAE की राजधानी अबू धाबी में ईरान की एक मिसाइल को तो हवा में ही रोक लिया गया, लेकिन उसके टुकड़े एक रिहायशी इलाके में जा गिरे जिसमें कम से कम एक आम नागरिक की जान चली गई। जब इस स्केल पर जंग होती है तो उसका असर सिर्फ लड़ने वाले देशों पर नहीं पड़ता। इस लड़ाई का असर पूरी खाड़ी में महसूस किया जाने लगा, जिससे आम जनजीवन और कम्युनिकेशन सब कुछ ठप हो गया। सोचिए, पूरी दुनिया का एयर ट्रैवल सिस्टम हिल गया। दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा। दुबई एयरपोर्ट तो कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद ही हो गया, जिससे दुनिया भर में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। और उधर ईरान के अंदर मानो पूरी दुनिया से संपर्क ही टूट गया। देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 4% रह गई, मतलब 96% देश ऑफलाइन हो गया। एक तरह से पूरे देश को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया गया था। तो जब मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी आग लगी हो तो पूरी दुनिया का ध्यान तो जाएगा ही। हर कोई देख रहा था कि ये रीजन एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर, एक चाकू की धार पर खड़ा है। दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। रूस ने इन हमलों को बिना उकसावे की आक्रामकता कहा। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की और यूरोपियन यूनियन के देश डिप्लोमेसी की बात करने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये आग पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये थी, एक तरफ मिसाइलें अभी भी चल रही थीं, दूसरी तरफ ईरान में कोई टॉप लीडरशिप बची ही नहीं थी। इन हालात में एक बहुत बड़े और विनाशकारी युद्ध का डर सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। ईरान का नेतृत्व खत्म हो चुका है, पूरा इलाका तनाव की आग में जल रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अब आगे क्या होगा?
और ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद उस वक्त किसी के भी पास नहीं था। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए